हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने 80 क्वेश्चन किए थे। अभी तक जो पीवाईक्यू में बात करूं तो 80 क्वेश्चन हम कर चुके हैं 3 वीडियो में, और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, जितने भी होते हैं क्वेश्चन वही करेंगे, मतलब 25, 30, 40 जितने भी होंगे। हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? मतलब किसके साथ? तो ऑब्वियसली पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है, चंडीगढ़, और एक ही हाई कोर्ट है हमारा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो ये संयुक्त राजधानी है। ये हमारे संविधान में उल्लेखित है कि भाई एक से ज़्यादा मतलब 2 राज्यों के राज्यपाल भी एक हो सकता है, 2 राज्यों की हाई कोर्ट भी एक हो सकती है, और जो राजधानी है वो भी एक हो सकती है। चंडीगढ़ एक यूटी है, और चंडीगढ़ की पश्चिम और दक्षिण सीमा पंजाब से और पूर्व में हरियाणा से मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, हमारी जो राजधानी है वो पूर्व से मिलती है हमारे साथ, और चंडीगढ़ का पंजाब से अगर बॉर्डर शेयर की बात करें तो पश्चिम और दक्षिण दिशा से। नेक्स्ट बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की। हरियाणा के देशांतर पूछे गए हैं। अक्षांश और देशांतर ध्यान से करिएगा। यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ भौगोलिक स्थिति की, तो यहाँ पर अगर देशांतर की बात करें तो 74-28 से 77-36 है, और पूर्वी देशांतर तथा 27-39 से 30-35 उत्तरी अक्षांश है। अगर बात करें पूर्वी देशांतर या देशांतर की, तो 74-28 से 77-36 है, और 27-39 से आपका 30-35 है, उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, बाकी वही लिखा है किस किस से अपनी सीमा साझा करता है, तो यूपी है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और चंडीगढ़। हरियाणा में श्रम दिवस कब मनाया जाता है? श्रम दिवस की बात करें तो विश्वकर्मा डे, ये दीपावली से अगला ही दिन होता है, जिस दिन सारी दुकानें बंद होती हैं। अगर गाड़ी में कुछ हो गया है या बाइक में हो गया है तो भी ठीक नहीं करते, क्योंकि उस दिन वो अपने औजार यूज़ ही नहीं करते, और इसको ही विश्वकर्मा डे बोला जाता है। तो श्रम दिवस विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया जाता है, और ये दिवस जो है वो दीपावली के अगले दिन होता है। दीपावली भी देख लो भैया, ऐसे लिखा जाएगा। भगवान विश्वकर्मा द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई है, इसीलिए सरकार इस दिन को मनाने का निर्णय लेती है। किस भगवान के द्वारा? विश्वकर्मा के द्वारा। डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा। अलग अलग विद्वानों के द्वारा हरियाणा को अलग अलग नाम दिया गया। तो महाराज कृष्ण ने, ये क्वेश्चन पहले भी आया था तो एक बार देख लीजिएगा जरूर। हरियाणा का हरना नाम महाराज कृष्ण ने रखा, और प्राचीन समय में इस क्षेत्र को किसी ने ब्रह्मव्रत, आर्यव्रत, ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता है, और महाभारत में इसको बहुधान्यक बोला गया है। ठीक है, उर्वर भूमि और वनस्पति की बहुतायत के कारण बहुधान्यता और हरियंका नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया? तो हमें पता है हुकुम सिंह समिति और जयशाह आयोग के द्वारा 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों को काटकर एक अलग राज्य हरियाणा का गठन हुआ। इसकी 4 भौगोलिक विशेषताएं हैं। एक तो यहाँ पर यमुना घग्गर का मैदान है। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर में ये क्वेश्चन है कि किस नदी का पानी, ये बता दिया गया है कि आप किसी भी यूज में मतलब ड्रिंकेबल नहीं है, और ये घग्गर नदी का पानी है। घग्गर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है हमारे लिए। शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, हमारे हरियाणा के साथ अटैच होती हैं शिवालिक पहाड़ियाँ। आर्द्र रेगिस्तानी शुष्क रेतीला मैदान है, अगर आप बात करें महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी की, और अरावली की पहाड़ियाँ भी हमारे यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया। तो ये हमारा, अगर इंडिया का मैप में हरियाणा की लोकेशन देखें तो ये पड़ती है हमारी नॉर्थ वेस्ट की, तो उत्तर पश्चिम में है, ये भी याद रखिएगा। हरियाणा के उत्तर में हमारा हिमाचल है, उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही उत्तर में। पूर्व में यूपी है, और दक्षिण में हमारा राजस्थान और पंजाब पश्चिम में है। भारत में जो मिड डे मील योजना है, इसको शुरुआत करने वाला पहला राज्य, मैं आपको बता दूं कि इसको सबसे पहले तमिलनाडु से शुरुआत की गई थी, मद्रास नाम था। और यहाँ पर जो मिड डे मील की योजना सबसे पहले तमिलनाडु में हुई। इसे तमिलनाडु के जो उस समय मुख्यमंत्री थे वो थे के कामराज। ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया कि मिड डे मील सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुई, तो हमें पता है तमिलनाडु में, जिसे चेन्नई या मद्रास बोला जाता था पहले। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री कौन थे तमिलनाडु के? तो के कामराज। हरियाणा डैश शुरू करने वाला पहला राज्य है, तो महिला पुलिस स्वयंसेवक। याद रखिएगा, हमारी महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना सबसे पहले हरियाणा राज्य के करनाल और महेंद्रगढ़ जिलों में एक पायलट परियोजना के रूप में दिसंबर 2016 में शुरू की गई, और ये स्वयंसेवी पुलिस और समुदायों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे और संकट में महिलाओं की मदद भी करेंगी। तो 2016 में शुरू हुई किस राज्य में? करनाल और महेंद्रगढ़ में। पहला राज्य है पूरे भारत का, और एक पायलट परियोजना के रूप में।
डैश हरियाणा को डैश कहा जाता है, तो हरियाणा को ऑब्वियसली भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। हमें पता है कि यूपी, पंजाब और हरियाणा मिलकर लगातार खाद्यान्न फसलों का, चावल और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हैं ये तीनों। तो हरियाणा राज्य को भारत का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। और जो हमारा बजट आया है 2024-25 में, उसमें भी ये एक बोला गया है कि भाई हम पूरे भारत को ब्रेड बास्केट बनाएंगे। भारत में पंजाब और हरियाणा दोनों को ब्रेड बास्केट बोला जाता है। भारत को गेहूं की टोकरी के रूप में जाना जाता है। ब्रेड बास्केट देश का वह क्षेत्र जो मिट्टी की समृद्धता, क्योंकि यहाँ पर उपयुक्त मिट्टी है, ठीक है, मतलब जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, नदियों के द्वारा जो लाया गया पानी होता है वही होता है। तो जलवायु के कारण बड़ी मात्रा में यहाँ पर गेहूं और अन्य अनाज का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। उत्पादन होना मतलब उगाया जाना, और उपभोक्ता होता है कि जो मतलब कंज्यूम करता है उस चीज़ को। तो हरियाणा में भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 9% है। और जो हमारा फिस्कल ईयर है 2019 में भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा में 12 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उत्पादन किया गया। रोहतक में शौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। किस चीज़ का बाजार है भाई? कपड़ा मार्केट है, सभी को पता है। रोहतक की जो शौरी मार्केट है ये दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। 1957 में इसको स्थापित किया, और इसमें थोक और खुदरा का मतलब होता है होलसेल की जो दुकान होती है, मतलब यहाँ से जो छोटी मोटी शॉप होती हैं या जो हमारे मिनी सेक्टर जो है हमारे, तो उनमें जाती हैं चीज़ें। अगर आप कुछ भी लेना चाहेंगे तो कपड़े से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएगा। 1200 से अधिक दुकानें थी यहाँ पर। और रोहतक अपने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, कपड़ा बाजार और डेयरियों के लिए प्रसिद्ध भी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य? हमें पता है 20वां राज्य है। और 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को एक यूटी बना दिया, वहाँ पर राज्यपाल बनते हैं, अब सीएम नहीं बनते हैं। अतः वर्तमान समय में हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां है। पहले होता था 21वां, जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, लेकिन अब एक यूटी बना दिया है तो काउंटिंग में हेरफेर हो गया और अब 20वें नंबर पर है, याद रखिएगा। अगर 2019 मेंशन करके देता है तो भी आपको 20 लगाना, अगर वैसे राज्यों में पूछता है तो भी 20 ही लगाना है आपको, ठीक है। 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 34,2239 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से 30,82,45। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे 30,77,13 और यूपी आपका 24,0928। तो हमारा तो बहुत ही कम है, इनका तो देखो 6 डिजिट में, हमारा 5 डिजिट में है। हरियाणा के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री ओडीएफ राज्य कौन सा है? ओडीएफ का आपको पता भी होगा। ओडीएफ का मतलब ये होता है कि आप खुले में मतलब सोच ना करें, बाहर जाके आपके घर में ही टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए। और सबसे पहला राज्य सिक्किम बना था पूरे भारत में, जो कि ओडीएफ राज्य बना था। लेकिन अभी ओडीएफ राज्य किसके अंतर्गत है? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। हमें पता है कि 2 अक्टूबर 2014 को जो प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तो इन्होंने 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर यह दिवस घोषित किया था कि आज से हम स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना करेंगे। और ओडीएफ मुक्त राज्य आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने घोषित किया था हरियाणा को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी 2 अक्टूबर 2014 को। डैश भारत में डैश 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला, ये क्वेश्चन बहुत बार आया। हरियाणा बंसीलाल के टाइम की बात है। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण मतलब हर गांव में बिजली पहुंची है हरियाणा के। ये प्रथम राज्य रहा है। हरियाणा राज्य द्वारा यह लक्ष्य 1970 में ही हासिल कर लिया गया था। और यकीन मानिए आज भी ऐसे गाँव हैं जहाँ पर बिजली की आपूर्ति नहीं पहुंच पाई है और वहां पर अभी भी बिजली नहीं है। नवंबर 2014 में नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा की, और जिसके तहत सरकार ने 1000 दिनों के भीतर ही 1 मई 2018 तक 18,452 जिन गांवों में बिजली नहीं थी, अविद्युतीकरण नॉन इलेक्ट्रिफाइड गांव का विद्युतीकरण भी किया, इलेक्ट्रिफिकेशन किया। याद रखिएगा 1970 में बंसीलाल के टाइम पे ही हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, पूरी तरह से विद्युतीकरण हो चुका था हरियाणा राज्य का। देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? हमें पता है हमारा हरियाणा है, तो याद रखिएगा। और भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक भी है और दुग्ध उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है, ठीक है भाई। कंज्यूम भी हम ज़्यादा ही करते हैं। फिर है ये हैं हमारे हरियाणा के जिले, मंडल, उपमंडल और तहसील, और उपमंडल व खंड। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको एक में चलो 100 कर लेते हैं। नारनौल क्षेत्र के 3 ओर से किस प्रदेश की सीमा लगती है? तो नारनौल महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है वो नारनौल में ही है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान से महेंद्रगढ़ सीमा अपनी शेयर करता है। तो नारनौल एक
तहसील है महेंद्रगढ़ जिले की, और ये तहसील महेंद्रगढ़ जनपद के दक्षिणी भाग में है और इसकी सीमाएं तीनों ओर से राजस्थान से घिरी है। पूर्वी सीमा जो है, चौथी सीमा, उसका हिस्सा रेवाड़ी के जिले से लगता है और उत्तरी हिस्सा भिवानी जिले से भी जुड़ा हुआ है। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों के नाम से जाना जाता है? तो ये हम सभी को पता है, साइंस सिटी बोलते हैं अम्बाला को, और इसको मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़े की बात करें भाई अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल या फिर अकॉर्डिंग टू एरिया, तो सिरसा आएगा 4277, फिर हिसार है 3983, फिर भिवानी 3283, और फिर जींद है 2702, और फतेहाबाद है 2538। पहले भिवानी नंबर 1 पे था, फिर इसमें से चरखी दादरी अलग बन गया 2016 में, तो अब सिरसा है, याद रखिए। पहले सिरसा, फिर हिसार, फिर भिवानी, फिर जींद, फिर फतेहाबाद। नेक्स्ट है, यहाँ पर कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कपिस्थल है उसको कैथल बोलते हैं, आपका पांडुप्रस्थ है उसको पानीपत बोलते हैं, कानोड़ का नाम महेंद्रगढ़ है और सायर शेख का नाम सिरसा है। तो कानोड़ महेंद्रगढ़, कपिलस्थल कैथल, कपिस्थल और पांडुप्रस्थ पानीपत, और सायर शेख आपका सिरसा, ऐसे ही मैच किया होगा। तो एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसमें जो हमारा आंसर रहेगा, देखिए पहले का ए आएगा तो ये आएगा, और कानोड़ महेंद्रगढ़, कपिस्थल कैथल और पांडुप्रस्थ पानीपत, तो सेकंड नंबर आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, ये दिया भी हुआ है, सायर शेख सिरसा, कानोड़ महेंद्रगढ़, कपिस्थल कैथल और पांडुप्रस्थ पानीपत। हरियाणा का कौन सा जिला यूपी के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो हरियाणा का एक तो रोहतक जिला है भाई, और एक चरखी दादरी, जो हरियाणा से बाहर किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा नहीं बनाते हैं, ये याद रखिएगा। और कुल 22 जिले हैं, ये आपको पता है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है, सिवाय किस चीज़ के? जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है हमारा, नॉर्थ टू साउथ, ये पंचकुला को छोड़कर सभी राज्यों में से निकलता है, और इसकी लंबाई है 4000 किलोमीटर। उत्तर में श्रीनगर को, दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है, और ये गलियारा हरियाणा के अम्बाला, करनाल और सोनीपत जिले से गुजरता है, किंतु ये पंचकुला से नहीं गुजरता है। तो ये रहे हमारे 100 क्वेश्चन, और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ये सीरीज़, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।